25 साल का एक नौजवान जो कि 1875 को जन्म लेता है, एक छोटे से गांव में सुदूरवर्ती पहाड़ों जंगलों के बीच में एक छोटे गांव में जन्म लेता है। किसे पता था ये नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यौवन अवस्था में कदम रखेगा, जवानी की दहलीज पे जैसे ही कदम रखेगा वैसे ही पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा योद्धा बनकर सामने आएगा, एक महानायक बनकर उभरेगा। जी हाँ, इस नौजवान का जन्म 15 नवंबर 1875 को होता है और वो कहीं और नहीं, दक्षिणी छोटा नागपुर की धरती में खूंटी जिले में उलीहातू नामक एक छोटे से गांव में इसका जन्म होता है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करके मिशनरी स्कूलों से पढ़ के आगे निकलता है और आनंद पांडे नामक शिक्षक की शिक्षा दीक्षा में ये आगे पलता बढ़ता है। शुरू से ही इस नौजवान में एक खासियत है, ये लोगों की सेवाएं करता था, लोगों के दुख दर्द को समझता था और उसी दुख दर्द ने उसे एक महानायक बनाया। सेवा करते करते इसी बीच में उसे पता चला कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत ने, किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत जो है आम लोगों के ऊपर यातनाएं दे रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उन पर जबरन जो है एक तरह से शासन कर रहे हैं। और ये देखते देखते उसके मन को भी व्यथित कर दिया और उसने तकलीफें देखी और उसने फैसला लिया कि अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, उठना है, एक संगठन बनाना है। और उसने एक संगठन बना डाला जिसमें पारंपरिक हथियार, हरबे हथियार के साथ, कुल्हाड़ी के साथ, तीर कमान के साथ वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते कारवां बना डालता है जो अंग्रेजी हुकूमत के दांतों तले चने चबाने वाली जैसे, लोहे के चने चबाने जैसी हालत कर देता है, उनके दांत खट्टे कर देता है। और ये नौजवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से प्रख्यात है। सिर्फ न केवल इस झारखंड में, इस दक्षिणी छोटा नागपुर में, इस खूंटी जिले में, उलीहातू गांव में, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित कराया। भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती है। आज इस जयंती को बड़े खास रूप से मनाया जा रहा है। आज झारखंड दिवस भी है, याद करना बड़ा जरूरी होगा। आज श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करना जरूरी होगा। आज तमाम लोग उनके गांव पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु जो है, इस दुनिया से उनका पार्थिव शरीर जरूर चला गया था। उनके विचार, उनके जो विचार थे, उनकी जो महानता थी वो खत्म नहीं हुई। कण कण में आज बिरसा मुंडा समाये हैं। 9 जून को उनकी मौत हो जाती है। हैजे नामक बीमारी की बात कही जाती है जो कि अब भी संदेहास्पद है। क्या हैजा से ही उनकी मौत हुई थी या साजिश कुछ और थी? उनके पार्थिव शरीर को रांची राजधानी के कोकर में जो है वहाँ विधि विधान के साथ वहाँ पर स्थापित किया जाता है। आज उनके समाधि स्थल पर इस राज्य के राज्यपाल, प्रथम नागरिक राज्य के संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज झारखंड स्थापना दिवस भी है, 25वीं जयंती मनाया रहा है झारखंड। आज रजत जयंती है। आज सभी देशवासियों को, झारखंड वासियों को रजत जयंती के अवसर पर, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाई। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के इस आज के 150वीं जयंती पर भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज संकल्प का दिन है। आइए संकल्प लेते हैं, देश और दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए इस राज्य को आगे बढ़ाते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में इस राज्य का भी नाम अंकित कराते हैं। जय हिंद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बिल्कुल, आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड प्रदेश के लिए। स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। और आज जैसे कि सर ने कहा, जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। निश्चित रूप से एक देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। आज की इस
देशवासियों को और झारखंड के वासियों को मेरी ओर से बहुत